देखिए, तुषार जो हैं वो बड़े न्यायविद, कानून के बड़े विख्याता हैं और अच्छे बहस भी करते हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो कानून सम्मति होगा और ये सच्चाई है। मनुवाद हिंदू में नहीं है। ये तो कुछ पाखंडियों के द्वारा मनु स्मृति का प्रचार किया जाता है, उसका अवलोकन और उसका निरंतर निग्रह किया जाता है। मनु स्मृति हमारे यहाँ वेद है 4, हमारे यहाँ उपनिषद है, हमारे यहाँ रामायण है, हमारे यहाँ महाभारत है, हमारे यहाँ महाकाव्य महागीता है, हमारे यहाँ भगवत गीता है। हमारे यहाँ मनु स्मृति कहीं नहीं है। तो ठीक ही उन्होंने कहा है। और जहाँ तक भारत का संविधान है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत के संविधान में बजाप्ता हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, लिंग भेद का कहीं भी स्थान नहीं है। वहाँ महिलाओं को भी अधिकार की बात कही गई है, पुरुषों को भी अधिकार की बात कही गई। अब न मनुस्मृति की बात है न और कोई स्मृति की बात है। अब सीधी बात है, हमारा भारत का संविधान, यही संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं वो अधिकार का ही उपयोग करना है और उसका ही निरंतर लागू करना है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को सरकारी अनुदान बंद कर दिया है, हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है, किस तरह से देखा है? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा सबको शिक्षा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भी नारा है। हालांकि ये तो पूर्व काल से ही गांधी ने भी कहा है और अंबेडकर ने भी कहा है और उसी को देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी करें, सबको अच्छी शिक्षा। तो सबको शिक्षा की बात होगी तो उसको जाति और धर्म में नहीं बांटा जा सकता। हाँ, अलग बात है, नीति बनाने के लिए वो नीतियाँ बनाई जा सकती, लेकिन शिक्षा को विभक्त करना, उसका अलग अलग करना, ये गैर संवैधानिक बात होगी। इसलिए शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। उसमें सुविधा की बात है तो साफ कहा गया कि जो सबसे निचले पैदान पर होंगे उनको विशेष सुविधा दे करके और देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का निरंतर कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है 2047 में भारत को विश्व का गुरु बनाना है। तो विश्व का गुरु तब बनेगा जब भारत का हर अंग में विकसित होगा, चाहे वो हिंदू का अंग हो या मुस्लिम का अंग हो, चाहे वो सिख का अंग हो या ईसाई का अंग हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको। तो कहा गया है कि जो गरीब है उसको विशेष सुविधा देना है, जो थोड़ा पीछे है उसको सुविधा दे करके। डॉक्टर भी कहता है कि जो कमज़ोर है उसको विशेष प्रोटीन, विशेष टॉनिक दे करके उनको मजबूत करके और उस घर को समानतापूर्वक, समतापूर्वक करना है। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का ही सोच है कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु ऐसे थोड़े बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा इस देश के एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, सभी लोगों को समान शिक्षा, समान कहते भी है प्रधानमंत्री, एक देश एक कानून तो एक शिक्षा। तो शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के समय जो मंदिरों के लिए चंदे आते थे उसका निर्माण मस्जिदों के दीवार बनाने में। देखिए, देश, इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सच्चाई होगी और होगी तो तथ्यों के साथ उनको जनता के बीच में कहना चाहिए। मुख्यमंत्री एक गंभीर व्यक्ति होते हैं और योगी आदित्यनाथ तो और गंभीर व्यक्ति हैं। देश के कुछ चुने हुए मुख्यमंत्री, उसमें एक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। उनकी बातों को लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। अगर वो ये बात कहें हैं तो उनको साक्ष्य, तथ्य और मजबूती से इस बात को कहना चाहिए
उनके पास अनेक एजेंसियां हैं, अनेक जांच कमेटियां हैं, जांच के लिए है, हथियार हैं। उनको जांच करा करके उसका तथ्यों के आधार पर उसको निर्णय लेना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री पद का दर्जा देने की बात कही जा रही है। बीजेपी पर आरोप लगाया है, किस तरह? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने लोगों पर विश्वास का अभाव है। उनको अपने पार्टी पर, अपने लोगों पर पूर्णतः विश्वास के साथ रहना चाहिए। अगर उन्होंने टिकट बांटा होगा और बांटने में किसी तरह की अनियमितता न की होगी तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता अगर होंगे तो वो पाला नहीं बदल सकते। कहीं ना कहीं उनके ही कार्यों में कमियां हुई होंगी, गड़बड़ियां हुई होंगी, तभी उनको इस तरह की शंका हो रही है। और शंका हो रही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 22-27 प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी किए गए हैं और पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। किस तरह से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई काम बचा नहीं है। उनके पास कोई रचना के कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई आंदोलन के कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। तो तथ्यहीन चीज़ों को अपने बातों से उसको सही साबित करना, ये कोई बड़े गलपुए वाले लोग ही कर सकते हैं, बाचाल व्यक्ति कर सकते हैं। तो उनको अगर किसी तरह की बात है तो तथ्य के साथ, न्यायालय है हमारे यहाँ पता ब्यूरोक्रेट है, तथ्य प्रस्तुत करें और तथ्य के साथ वो आरोप लगाएं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार बदल रही है। बीजेपी ने उस उम्मीदवार को टिकट दिया जिसके बाबूजी चारा घोटाला में कहा जा रहा है आरोपित थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चारा घोटाला के जो जनक थे जगन्नाथ मिश्रा जी, उनके बेटे को बीजेपी सम्मान दे रही है, 2 मंत्रालय दिया हुआ है। किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल स्वयं अपने आप को न्यायपालिका भी हो जाती है, कार्यपालिका भी हो जाती है, देश के सर्वमान्य राष्ट्रपति के पद के भी निर्णय लेने का अधिकृत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, बाचाल लोगों को बारे में जवाब देना हमारे जैसे कनिष्ठ व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर चीज़ है।